हरे कृष्ण। श्रीमान जितमित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा श्रीमद् भगवद गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 26 का पाठ, अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक। तत्रापश्यत्सितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अनुवाद अर्थात अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। भगवद गीता 1:26। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के समक्ष अर्जुन के कार्य का वर्णन कर रहे हैं। चूंकि धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि कौरवों तथा पांडवों ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या किया, अतः संजय इस श्लोक में बतला रहे हैं कि पांडवों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ने दोनों सेनाओं के मध्य में क्या देखा। इस श्लोक में संजय इस प्रकार के संबंधियों का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें अर्जुन ने देखा। अभी हम क्रम से इनकी चर्चा करेंगे। 1. पितृन अर्थात चाचा ताऊ। पितृन का अर्थ अपने से ऊपर की पीढ़ी से होता है। अर्जुन के पिता का तो स्वर्गवास हो चुका था, परंतु उनके पिता के समीप तथा दूर के रिश्ते से जो लोग भाई, बहनोई, जीजा आदि लगते थे, वे सभी अर्जुन के पिता के समान थे। यद्यपि अर्जुन के सगे चाचा धृतराष्ट्र और विदुर थे, परंतु इन दोनों ने युद्ध में कोई भाग नहीं लिया। कारण यह है कि धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे, अतः उनका किसी भी युद्ध में भाग लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और विदुर जी इस युद्ध में अधर्म का पक्ष अर्थात कौरवों का पक्ष नहीं लेना चाहते थे। श्रीमद् भागवत के अनुसार उन्होंने युद्ध के कुछ दिन पूर्व ही घर छोड़ दिया था तथा संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण करके लगभग 36 वर्षों के बाद जब वापस आए तो उन्हें पता चला कि महाभारत के युद्ध में कौरवों का विनाश हो गया तथा युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के शासक बन चुके थे। परंतु उद्धव जी के द्वारा उन्हें यह भी ज्ञात हो गया था कि अभी हाल ही में श्री कृष्ण का भी परम धाम गमन तथा यदुवंशियों का भी संहार हो चुका था। इस घटना की सूचना पांडवों को भी नहीं मिली थी। विदुर जी उस समय पांडवों के महल में रुके तथा रात्रि में ही धृतराष्ट्र तथा गांधारी को अपने साथ लेकर वन में चले गए। और यहाँ युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजकर द्वारका का समाचार जान लिया तथा परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य देकर द्रौपदी तथा अपने चारों भाइयों के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रयाण किया तथा इस पृथ्वी का त्याग कर दिया। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक भूरिश्रवा का नाम लिखते हैं जो दूर के रिश्ते से अर्जुन के चाचा लगते थे, परंतु भूरिश्रवा के समान अनेक लोग थे जो अर्जुन के चाचा के समान थे। 2. पितामहान अर्थात पितामह। यहाँ पर पितामह का अर्थ अपने से ऊपर की दूसरी पीढ़ी से है। यद्यपि पितामह का शाब्दिक अर्थ पिता का पिता होता है, परंतु यहाँ पर इसका अर्थ अपनी माता का पिता भी है या माता के चाचा ताऊ आदि भी है। यद्यपि माता के पिता को मातामह कहा जाता है, परंतु यहाँ पर मातामह का शब्द अलग से प्रयुक्त नहीं हुआ है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद 2 व्यक्तियों भीष्म तथा सोमदत्त का नाम लिखते हैं। भीष्म जी अर्जुन के पिता पांडु के ताऊ लगते थे। भीष्म जी शांतनु के बड़े पुत्र थे तथा विचित्रवीर्य के बड़े भाई थे। इस प्रकार अर्जुन के सगे पितामह विचित्रवीर्य की अल्पायु में ही मृत्यु होने के कारण अन्य अनेक योद्धा उनके पितामह के समान थे। इसके अतिरिक्त इस युद्ध में अर्जुन की माता कुंती के पिता कुंती भोज का भी नाम उल्लेखनीय है। यद्यपि
कुंती श्री कृष्ण के पितामह शूरसेन की पुत्री थी, परंतु शूरसेन जी ने अपनी प्रथम संतान कुंती देवी को अपने मित्र कुंती भोज की गोद में दे दिया था, क्योंकि कुंती भोज के कोई भी संतान नहीं थी। महाराज कुंती भोज कुंती देवी के पवित्र चरित्र के कारण अत्यंत यशस्वी हैं। जिस समय कुंती देवी अपने महल में छोटी बालिका थीं, उस समय कुंती भोज की सभा में दुर्वासा मुनि आए तथा उन्होंने राजा के महल में कुछ दिनों के लिए रहने की इच्छा की। कुंती भोज के आदेश से कुंती देवी ने इतनी सतर्कता से मुनि की सेवा की कि मुनि को कुंती की सेवा में एक भी छिद्र न मिला। अंत में मुनि ने प्रसन्न होकर कुंती को ऐसा मंत्र प्रदान किया कि वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी समय पर तथा किसी भी स्थान पर किसी भी देवता को बुला सकती थीं। महाराज कुंती भोज के ही महल में कुंती देवी ने मंत्र की परीक्षा करने के लिए सूर्य देवता को बुलाया तथा अविवाहित अवस्था में ही कर्ण को जन्म दिया। कुंती का चरित्र अत्यंत पवित्र था। इस बात का श्रेय महाराज कुंती भोज को प्राप्त हुआ, क्योंकि कुंती देवी को बचपन के संस्कार इन्हीं के ही महल में प्राप्त हुए। पिता का यह अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है कि वह अपनी संतान को पवित्र चरित्र का प्रशिक्षण दे। पिता अपने पुत्र को गुरुगृह में भेजकर पवित्र, परंतु पुत्री को तो वह स्वयं ही प्रशिक्षण देता है। इस प्रकार महाराज कुंती भोज के सौभाग्य से कुंती देवी ने दुर्वासा मुनि को प्रसन्न कर लिया, जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। 3. आचार्यान अर्थात आचार्यगण। अर्जुन को बचपन में ही द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य, इन दो आचार्यों से शस्त्रों की तथा शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई। कृपाचार्य अपनी जुड़वा बहन कृपि के साथ महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान के वीर्य स्खलन से उत्पन्न हुए थे। जब उन्होंने जानपदी नामक एक अप्सरा को देखा था, वीर्य स्खलन के कारण शरद्वान ऋषि उस स्थान को छोड़कर चले गए, परंतु उस वीर्य से कृपाचार्य तथा कृपि का जन्म हुआ, जिन्हें जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हुए शांतनु महाराज ने देखा तथा अपने महल में ले गए। बाद में अपने तपोबल के द्वारा यह जानकर शरद्वान ऋषि महाराज शांतनु के पास आए तथा इन दोनों को अपनी संतान बतलाकर इनका नामकरण किया तथा शस्त्रों और शास्त्रों की शिक्षा दी। बाद में कृपि का विवाह द्रोण से हुआ। इस प्रकार द्रोणाचार्य कृपाचार्य के जीजा बहनोई बने। द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। इनकी कोई माता नहीं थी। इनका भी जन्म कृपाचार्य के समान हुआ था। भरद्वाज मुनि का वीर्य घृताची नामक अप्सरा को देखकर स्खलित हो गया। उस वीर्य को भरद्वाज मुनि ने द्रोण नामक एक यज्ञ पात्र में रखा। उस द्रोण से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम द्रोण ही रखा गया। इन्होंने महेंद्र पर्वत पर जाकर परशुराम जी से संपूर्ण अस्त्रों तथा शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। 4. मातुलान अर्थात मामागण। अर्जुन के सगे मामा अर्थात कुंती देवी के भाई तो वसुदेव जी आदि 10 भाई थे, परंतु इस युद्ध में उन्होंने कोई भाग नहीं लिया था। परंतु समीप तथा दूर के रिश्ते से अनेक लोग अर्जुन के मामा लगते थे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में 2 व्यक्तियों शल्य तथा शकुनी के नाम लिखते हैं। शल्य अर्जुन की सौतेली माता माद्री के भाई थे। स्वाभाविक था कि वे अपनी संपूर्ण सेना के साथ युधिष्ठिर के पक्ष में युद्ध करते। जब वे मद्र देश, जो इस समय मद्रास कहलाता है, से अपनी सेना उपलव्य नगर में ला रहे थे, जहां पांडवों की सेना एकत्रित हो रही थी, दुर्योधन ने अपनी चालाकी से शल्य की सेना का मार्ग में अनेक स्थानों पर स्वागत किया तथा विश्राम तथा भोजन करने की सुविधाएं प्रदान की। शल्य ने युधिष्ठिर की ओर से इस व्यवस्था को समझकर इन संपूर्ण सुविधाओं को स्वीकार किया, परंतु बाद में उन्हें जब पता चला कि दुर्योधन ने चालाकी से उन्हें अपने पक्ष में लेने के लिए यह जाल रचा था, तो इच्छा न होते हुए भी ये दुर्योधन के पक्ष में
युद्ध करने के लिए विवश हो गए। इन्होंने युधिष्ठिर महाराज से अपनी विवशता का वर्णन किया, परंतु युधिष्ठिर महाराज ने इनसे केवल एक बात के लिए आग्रह किया। मामा जी, आप जानते हैं कि जिस समय कर्ण तथा अर्जुन का युद्ध होगा, उस समय अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण के समान वह भी अपने लिए एक परम निपुण सारथी की मांग करेगा। इस कार्य में आपके समान किसी अन्य को न देखकर दुर्योधन आपसे ही कर्ण का सारथी बनने की प्रार्थना करेगा। उस समय आप कर्ण के सारथी इस शर्त पर बनिए कि युद्ध के समय आप कर्ण से जो भी अप्रिय बातें करेंगे, कर्ण उन बातों को सहन करे। जब कर्ण इस बात को स्वीकार कर ले तो आप युद्ध के समय कर्ण की निंदा तथा अर्जुन की प्रशंसा करते रहिए, ताकि कर्ण का अर्जुन के साथ युद्ध करते समय मनोबल घट जाए। यद्यपि अर्जुन के लिए कर्ण को मारने में कोई कठिनाई नहीं थी, परंतु फिर भी चूंकि शल्य मामा पांडवों का प्रिय कार्य करना चाहते थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने शल्य से यह प्रार्थना की थी। दूसरा, मामा शकुनी अर्जुन के चचेरे भाई दुर्योधन का मामा था, अर्थात धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का भाई था। जिस प्रकार दुर्योधन को कलयुग का अवतार कहा जाता है, उसी प्रकार शकुनी को द्वापर का अवतार कहा जाता है। यह शकुनी अत्यंत दुष्ट था तथा यह सदैव दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध भड़काता रहता था। यह द्यूत क्रीड़ा में अत्यंत निपुण था। इसी ने दुर्योधन को यह सलाह दी थी कि पांडवों को जुए में हराकर उनका सर्वस्व छीन लिया जाए। महाभारत के युद्ध में सबसे अंत में दुर्योधन मारा गया था तथा शकुनी सबसे अंत में, परंतु दुर्योधन के पहले मारा गया। शकुनी तथा इसके पुत्र उलूक दोनों का वध अर्जुन के भाई सहदेव के द्वारा हुआ था। 5. भ्रातृन अर्थात भाईगण। इस युद्ध में अर्जुन के अनेक भाई थे। वास्तव में तो यह युद्ध भाइयों में ही हो रहा था। 100 कौरव अर्जुन के चचेरे भाई थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु की मृत्यु के बाद राज्य का अधिकार धृतराष्ट्र को सौंपा गया, इस शर्त पर कि जब पांडु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर योग्य हो जाएंगे तो धृतराष्ट्र राज्य का अधिकार युधिष्ठिर को सौंप दें। दुर्योधन, जो धृतराष्ट्र का पुत्र था, वह पांडवों से इसी कारण ईर्ष्या करता था कि बड़े होने पर राज्य का अधिकार उसे न मिलकर युधिष्ठिर को मिल जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्योधन की पांडवों के प्रति ईर्ष्या भाई होने के ही कारण थी। दुर्योधन जब उत्पन्न हुआ था, उस समय वह गधे के चिल्लाने जैसा शब्द करने लगा तथा उसी समय अन्य गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी अशुभ ध्वनि करने लगे। आंधी चलने लगी तथा कई स्थानों में आग भी लग गई। इन अपशकुनों को देखकर विदुर जी, भीष्म पितामह तथा अन्य ब्राह्मणों ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, इस बालक के लक्षणों से पता चलता है कि यह संपूर्ण कुल का नाश करेगा। यदि आप कुरुवंश का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही इस बालक का त्याग कर दीजिए। परंतु धृतराष्ट्र ने मोह के कारण अपने पुत्र दुर्योधन का त्याग नहीं किया और इसी दुर्योधन के कारण संपूर्ण कुरुवंश का संहार हुआ। अर्जुन के इन 100 भाइयों के अतिरिक्त युयुत्सु नाम का अत्यंत यशस्वी एवं विचारशील एक और भाई था, जो धृतराष्ट्र के द्वारा एक दासी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। अभी जिस समय अर्जुन युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहे हैं, युयुत्सु कौरवों की सेना में है, क्षमा कीजिए, युयुत्सु कौरवों की सेना में है। परंतु गीता के उपदेश के बाद जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उस समय धर्मात्मा युधिष्ठिर महाराज ने घोषणा की कि शत्रु पक्ष में स्थित जो योद्धा हमारे पक्ष में आना चाहते हैं, वे इस समय आ सकते हैं। उस समय धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु प्रसन्न होकर युधिष्ठिर महाराज से याचना करने लगा कि वह उनके पक्ष में युद्ध करना चाहता है तथा युधिष्ठिर महाराज ने युयुत्सु को सम्मान पूर्वक अपने पक्ष में ले लिया। चूंकि युयुत्सु ने कौरवों का त्याग कर
पांडवों का पक्ष ग्रहण किया था, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी इस युद्ध में मृत्यु नहीं होगी। अतः इतने भारी विनाश के बाद भी युयुत्सु युद्ध के अंत में भी बचा रहा तथा उसी ने संजय तथा अन्य साथियों के साथ मरे हुए भाइयों को जलांजलि दी। 6. पुत्रान अर्थात पुत्रगण। इस युद्ध में अर्जुन के तथा उनके भाइयों के अनेक पुत्र थे। अर्जुन की पत्नी तथा श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ था। महाभारत के युद्ध में कुरुवंश का संहार होने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज से ही फिर वंश की रक्षा हुई। अभिमन्यु की भी मृत्यु महाभारत के युद्ध में हुई थी। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ था। द्रौपदी के गर्भ से प्रत्येक पांडव ने एक एक पुत्र उत्पन्न किया था। अर्जुन की पत्नी नाग कन्या उलूपी से इरावान का जन्म हुआ था। यह भी महाभारत के युद्ध में शामिल था। अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा, जो मणिपुर राज्य के महाराज चित्रवाहन की कन्या थी, से बभ्रुवाहन का जन्म हुआ। अर्जुन का यह पुत्र इस महाभारत के युद्ध में नहीं था, क्योंकि महाराज चित्रवाहन के कोई भी पुत्र नहीं था। अतः उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी बना लिया। इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण यह भी था कि बभ्रुवाहन की आयु लगभग अभिमन्यु की आयु के बराबर 16 वर्ष की थी। ऐसी अवस्था में महाराज चित्रवाहन ने उसे युद्ध में नहीं भेजा, परंतु अभिमन्यु तो पांडवों के संपर्क में था, इसलिए उसे युद्ध में भाग लेना ही था। यहाँ पर पुत्रान का अर्थ केवल अर्जुन के पुत्र ही नहीं, बल्कि अर्जुन से नीचे की पीढ़ी के सभी लोग हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक लक्ष्मण का नाम लिखते हैं, जो दुर्योधन का पुत्र था। इस प्रकार यदि पांडवों के सभी पुत्रों तथा दुर्योधन आदि 100 भाइयों के सभी पुत्रों पर विचार किया जाए तो पुत्रों की बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ये सभी पुत्र इस महाभारत के युद्ध में मारे गए, जिनको अर्जुन इस समय युद्ध भूमि में खड़ा हुआ देख रहे हैं। 7. पौत्रान अर्थात पौत्रगण। इस युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने पौत्रों को भी देखा। इससे पता चलता है कि दूर के संबंध से अर्जुन के कुछ पौत्र भी रहे होंगे। इस समय तक श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध भी विवाहित हो चुके थे। यद्यपि अनिरुद्ध जी या श्री कृष्ण के अन्य संबंधी यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, परंतु संभावना है कि अर्जुन के पौत्र अथवा अर्जुन के नीचे दूसरी पीढ़ी के भी लोग इस युद्ध भूमि में उपस्थित थे। 8. सखीन अर्थात मित्रगण। अर्जुन ने यहाँ पर अपने मित्रों को भी खड़ा हुआ देखा। अर्जुन के सबसे अधिक प्रिय मित्र तो श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसे अनेक लोग थे जिनसे अर्जुन की मित्रता स्थापित हुई, जैसे राजा विराट, जिनकी पुत्री उत्तरा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ विवाहित हुई थी, और भी अन्य अनेक राजा अर्जुन के मित्र थे जिन्हें अर्जुन ने युद्ध में हराया था तथा बाद में वे अर्जुन के मित्र बन गए थे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक अश्वत्थामा का नाम लिखते हैं। अश्वत्थामा यद्यपि दुर्योधन का मित्र था तथा इसने भी दुर्योधन के अधार्मिक व्यवहार में सहयोग किया था, परंतु अपने गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र होने के कारण अर्जुन इनका सम्मान करते थे तथा इसके साथ मित्रता रखते थे। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया तो अर्जुन ने क्रोधपूर्वक अश्वत्थामा का पीछा किया तथा उसे बांधकर द्रौपदी के पास लाए। फिर भी अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध नहीं किया। उसका अपमान करने के लिए उसके शिर की मणि, जो उसके जन्म के साथ ही लगी थी, अपनी तलवार से काट ली तथा उसे धक्के देकर शिविर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार अर्जुन ने अपना मित्र होने के तथा गुरु का पुत्र होने के कारण पर विचार कर अश्वत्थामा का केवल अपमान किया, परंतु
इसका वध नहीं किया। 9. श्वशुरान अर्थात श्वशुर गण। अर्जुन ने अपने श्वशुरों को भी युद्ध भूमि में देखा। अर्जुन की 4 पत्नियों में से एक द्रौपदी के पिता द्रुपद अर्जुन की ही सेना में थे। द्रुपद की तीव्र इच्छा थी कि अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह वे अर्जुन के साथ करें। इसीलिए उन्होंने अर्जुन का पता लगाने के लिए द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। बाद में जब द्रुपद को पता चला कि ब्राह्मण के रूप में अर्जुन ही थे जिन्होंने किसी के भी द्वारा न खींचा जा सकने वाला धनुष खींचकर लक्ष्य भेदन किया था, तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई थी। जिस समय द्रौपदी ने अपने हाथ की वरमाला अर्जुन के गले में पहनाई तो ईर्ष्या के कारण सभी राजागण कुपित होकर राजा द्रुपद को मार डालने के लिए तैयार हो गए। उस समय अर्जुन तथा भीम ने मिलकर उन सभी राजाओं को पराजित किया तथा अपने श्वशुर द्रुपद की रक्षा की। यहाँ पर श्वशुरान का अर्थ अनेक श्वशुरों से है। इससे पता चलता है कि अर्जुन के श्वशुर के समान कौरवों के भी अनेक श्वशुर इस युद्ध भूमि में लड़ने के लिए खड़े थे। 10. सुहृद अर्थात सुहृदगण। सुहृद का अर्थ है शुभचिंतक। वास्तव में तो श्री कृष्ण ही अर्जुन के शुभचिंतक हैं। श्री कृष्ण गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। अर्थात जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण को समस्त जीवों का शुभचिंतक जान लेता है वह शांति प्राप्त कर लेता है। परंतु इस रहस्य को न समझकर अर्जुन अन्य लोगों को अपना सुहृद समझ रहे हैं। वास्तव में कोई भी इस भौतिक जगत में किसी का सुहृद नहीं बन सकता, क्योंकि सभी लोग जन्म मृत्यु के कष्ट से बंधे हुए हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यत्र मृत्युः परस्परम। अर्थात इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण ही समस्त जीवों की एकमात्र रक्षा करने वाले हैं, अन्यथा सभी जीव एक दूसरे को मारने वाले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के समक्ष युद्ध भूमि में अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में अनेक प्रकार के लोग देखे तथा उनके साथ अपना अनेक प्रकार से संबंध जोड़ा, परंतु वास्तव में तो श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का जो संबंध है वह नित्य है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी संबंध अनित्य हैं। वास्तव में तो श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत का पालन कर रहे हैं, अन्यथा यह जगत कभी का नष्ट हो चुका होता। इस समय भी आधुनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु तथा नाभिकीय अस्त्र बनाकर संपूर्ण जीवों के जीवन को संकट में डाल दिया है। जो भक्तगण शास्त्र के सिद्धांत को समझते हैं वे जानते हैं कि श्री कृष्ण जब तक इस पृथ्वी को धारण करेंगे तब तक इस पृथ्वी में जीवन रहेगा। यह उचित नहीं है कि अर्जुन श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्यों को अपना भाई, मित्र, सुहृद, पिता, माता, आचार्य या पितामह समझें। वास्तव में तो श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के माता पिता, रक्षक, सुहृद, मित्र, गुरु और सर्वस्व हैं। इस संबंध में किसी भक्त का एक प्रसिद्ध श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात हे श्री कृष्ण, यद्यपि आप देवों के भी देवता हैं, परंतु फिर भी आप ही मेरी माता तथा पिता हैं, आप ही मेरे सुहृद तथा मित्र हैं, आप ही मेरी विद्या तथा धन हैं तथा आप ही मेरे सर्वस्व हैं। इस निर्णय को भगवद गीता के अंत में अर्जुन ने भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा, स्मृतिर लब्धा, अर्थात अब मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अर्जुन को कौन सी स्मृति प्राप्त हो गई है? वह स्मृति जिससे वे समझ सकें कि उनका श्री कृष्ण के साथ जन्म जन्म का संबंध है। वह स्मृति जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि
कि समस्त जीव श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। जीवों को श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा ही सुख मिल सकता है। श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करने से ही हम इस माया जाल से छूट सकते हैं। इसीलिए अर्जुन ने अंत में कहा, करिष्ये वचनम तव, अर्थात मैं केवल आपकी आज्ञा के अनुसार ही कर्म करूँगा। हरे कृष्णा इति।